ओएससीपी रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो आप लोग मेरे से बहुत टाइम से मांग रहे थे और मुझे पता भी है कि इस वीडियो की काफ़ी नीड है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग ओएससीपी का वाउचर इस समय बाय कर रहे हैं, बहुत लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। काफ़ी लोग इसके बारे में डाउट में रहते हैं कैसी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑफसेक या ऑफेंसिव सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है अपनी चीज़ों को लेके, और रिपोर्ट राइटिंग खासकर उसका एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि काफ़ी लोग जिन्होंने मशीन सारी सॉल्व कर ली थी प्रीवियस, उनका एग्जाम का ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर वो रिपोर्ट गलत लिखते तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी उनको फेल कर देता है रिपोर्ट के बेस पे भी। तो आपको रिपोर्ट भी उतनी ही अच्छी प्रेजेंटेबल बनानी है, मीनिंगफुल बनानी है, वो रिप्रोड्यूस कर पाए उस रिपोर्ट को, ऐसी रखनी है तो उनको अच्छी लगनी चाहिए, वो रिपोर्ट आपको लिखनी पड़ती है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट लिख के दिखाऊंगा जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और मैं एक्चुअली अगर एक मशीन जैसे एग्जाम में आई होगी वैसी ही पूरी रिपोर्ट लिखूंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा तो कितना लिखना है, क्या लिखना है, स्टेप्स कैसे लिखने हैं, कितने स्क्रीनशॉट्स, फ्लैग कैसे डालना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, इंडेक्स को कैसे रखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, समरी क्या देनी है, बहुत कुछ होता है एक रिपोर्ट में, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लस क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट राइटिंग को कवर करेगी तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा, जब मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं साथ साथ देता रहूँगा। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि उस रिपोर्ट को अपलोड करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। ऑफसेक मैंने बताया बहुत स्पेसिफिक है, तो जो रिपोर्ट का नाम है वो भी एक स्पेसिफिक नाम है, साइज भी एक स्पेसिफिक है, फॉर्मेट भी एक स्पेसिफिक है, तो आपको काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब आप उस रिपोर्ट को अपलोड कर पाओगे और तभी वो रिपोर्ट वैलिड मानी जाएगी। और ये जो जितने भी स्टेप्स हैं सब मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा जब हम रिपोर्ट बना लेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट का नाम क्या होना चाहिए, कितनी साइज की होनी चाहिए, एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो एक काम करते हैं, सीधा सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मैं हूँ इस समय वन नोट एप्लीकेशन के अंदर। अब जब आप लोगों का एग्जाम चल रहा होगा और वहाँ पे आप एक एक करके अपनी मशीन्स को सॉल्व कर रहे होगे तो आप लोगों को उन मशीन्स के सॉल्यूशन किसी नोट्स एप्लीकेशन के अंदर लिखने पड़ेंगे। चाहे आप लोग वन नोट यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग कीप नोट प्रेफर करते हैं, नोशन, ऑब्सीडियन, आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने एग्जाम में वन नोट यूज़ करा था, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे को पता था कि एग्जाम में कितनी टोटल 6 मशीन्स आती हैं, 3 एडी की और 3 इंडिविजुअल, ये सब पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसी हिसाब से अपने वन नोट को प्रिपेयर करके गया था कि एग्जाम में मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने एक नोटबुक बनाई है, जैसे यहाँ पे पहले अपने एग्जाम में बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने रखा था कि एक ओएससीपी एग्जाम नाम की एक मैंने नोटबुक बनाई थी। उसके अंदर मैंने सेक्शंस बना लिए थे, एडी का एक सेक्शन बनाया था और इंडिविजुअल टारगेट्स का एक सेक्शन बनाया था। इनके अंदर भी सब सेक्शंस बनाए थे। हर मशीन में वो पता 3 मशीन आनी, तो उनके आईपी और उनके होस्ट नेम की मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया था और उसके अंदर फिर यहाँ पे सब सेक्शंस थे। तो सेम मैंने इंडिविजुअल में करा था। अब जैसे सेक्शंस कैसे थे कि अगर मैं इस मशीन को ओपन करूंगा तो एक के अंदर मैं लिखूंगा एनमैप का आउटपुट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एनमैप का क्या कमांड रन करता है और उसका काफ़ी बड़ा आउटपुट आता है एनमैप का, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग से नोट बना के रखा था। फिर आता है वॉक थ्रू, कैसे मैंने उसको सॉल्व करा, डायरेक्टरी बस्टिंग करी, क्या क्या कमांड्स रन करे, टिल प्रिविलेज एस्केलेशन, मतलब पूरा जब तक आपको रूट नहीं मिल जाता पूरा वॉक थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा था, स्क्रीनशॉट्स, क्या क्या कमांड्स, क्या क्या चीज़ें काम करी, आउटपुट सब यहाँ पे था। और लास्टली क्योंकि फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने बड़े वॉक थ्रू में मैं नहीं चाहता था फ्लैग्स कहीं खो जाए या मैं गलती से उनके ऊपर कोई और चीज़ पेस्ट कर दूँ, गलती से वो डिलीट हो जाए, तो फ्लैग्स को मैंने एक सिक्योर अलग से नोट के अंदर रखा था जहाँ पे स्क्रीनशॉट और फ्लैग को टेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने रखा था। तो ये मैंने ऐसे बनाए थे और हर 3 मशीन के लिए मैंने सेम काम करा था। यहाँ पे जैसे रेलेवेंट है तो ये ट्राइहेक्मी की मशीन से जिसको मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे लेजी एडमिन है, रेलेवेंट है, यहाँ पे कैनोबी है, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बात करें एडी में, तो एडी में मैंने सेम काम करा था। एडी में एक सेक्शन अलग से था, पहले आएगा एनमैप फिर वॉक थ्रू, लेकिन एडी में पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। जब आपने प्रिविलेज एस्केलेशन कर लिया, आप एडी में एंटी अथॉरिटी सिस्टम बन गए पहली मशीन पे, फिर वहां से स्टार्ट होगा आपका एडी वाला पार्ट कि आप सेकंड मशीन में कैसे गए, आपने क्या एन्यूमरेशन करी, क्या कमांड्स रन करे, आपको सेकंड मशीन के क्रेडेंशियल्स मिले कैसे, वो सब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आएगा, वो मैंने यहाँ लिखा था। और फ्लैग्स के लिए एक अलग सेक्शन, सिमिलरली सब मशीन्स के लिए मैंने ये करा था। अब हम क्या काम करने वाले, एक पूरी रिपोर्ट लिखने वाले। अब इस रिपोर्ट में देखो 6 की 6 मशीन में आपको लिख के नहीं दिखाने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और उसकी जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग में समझना है कि कितना लिखना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो क्या लिखना है और कितना लिखना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत लेंदी रिपोर्ट बना रहे हो, बिल्कुल ही शॉर्ट दे रहे हो कि उनको पसंद ही ना है, उनको समझ ना है कि रिप्रोड्यूस करना कैसे है। और दूसरा फॉर्मेटिंग वगैरह रिपोर्ट की कैसी करनी है, रिपोर्ट कैसे स्ट्रक्चर करनी है, वो सब हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो मैं आप लोगों को
एक मशीन का पूरा राइटअप लिख के दिखाऊंगा कि एक मशीन में कैसे करना है, बाकी को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। देखो सेम पैटर्न रहता है, आपको पहले इनिशियल एक्सेस लेना है, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन लेना है, और फिर आपको फ्लैग्स देने हैं। ये सेम पैटर्न रहता है, सबको पता है। तो यही आपको बस 5 और मशीन्स पे करना है। मैं एक मशीन पे करके दिखाऊंगा, आपको 5 पे करना है, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना और मेरा भी उतना टाइम ना लगे कि वीडियो इतनी लेंथी हो जाए कि आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट रहे ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले। तो मैं क्या काम करूंगा, गूगल क्रोम पे चलूंगा। अब क्रोम पे आने के बाद मैं क्या लिखूंगा, OSCP ऑफिशियल रिपोर्ट टेम्पलेट। ठीक है, आपको ये लिख लेना है। तो आपको ऑफसेक जो है, ऑफसेक जो जिस कंपनी का ये है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, वो आपको एक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ देते हैं, टेम्पलेट पूरा बना हुआ देते हैं, आप उसी का यूज ले सकते हो। अब इसके लिए अलग अलग टूल्स भी आ गए हैं, जिन लोगों को नहीं पता, जैसे आपको नीचे भी दिख रहा है गिटहब पे एक जने ने यहाँ पे मार्कडाउन एक लैंग्वेज है .md की तरह, जिसपे गिटहब पे आप लिखते हो रीडमी फाइल .md फाइल जिसे हम कहते हैं, ये आपको PDF में कन्वर्ट कर देते हो आप। इसकी मतलब तो ऐसे लोगों ने अलग अलग टूल्स एंड टेम्पलेट्स, टूल्स भी है इसके लिए, जिसको आपको बताना है कि ये स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस है, ये हेडिंग रखनी है, और वो सारी रिपोर्ट अपने आप फॉर्मेट करके बढ़िया से लिख के आपको दे देगा। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने जो ऐसे अपने एग्जाम में करा था, क्योंकि मेरे को ऑफसेक पे भरोसा कम है, ऑफसेक ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, कौन कौन से आपने टूल्स यूज़ करे उस पर बहुत ध्यान रखता है, कैसे राइटअप लिखा है, कोई चीज़ ज़्यादा खराब ना हो, इसीलिए मैंने उन्हीं का तरीका बिल्कुल फॉलो कर रहा था जैसा जैसा वो कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब आप देखोगे ये डाउनलोड हो रही है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे अपने डाउनलोड करूँ। ठीक है, डाउनलोड हो गई हमारी यहाँ पे। तो अब सीधा डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं अपने। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको ये फाइल दिख रही होगी यहाँ पे, OSCP एग्जाम रिपोर्ट, इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अनेबल एडिटिंग। अब मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार एक रिपोर्ट जरूर लिख के देखना। मैंने क्या काम करता था, अपने एग्जाम में बैठने से एक AD इन्वायरमेंट पहले पिक कर लिया था। OSCP लैब में, जो OSCP की तरफ से आपको लैब्स प्रोवाइडेड होती है, उनमें आपको एक AD इन्वायरमेंट 1 2 3 मिल ही जाएंगे। तो उनमें से कोई भी एक AD इन्वायरमेंट चूज कर लो, और कोई भी 3 इंडिविजुअल मशीन, और उनकी एक रिपोर्ट लिख के देखो कि आप एग्जाम से पहले, ये प्रैक्टिस के लिए कि आप रिपोर्ट लिख पाओगे, ढंग से नहीं लिख पाओगे, उससे आपको अपनी कमियां पता चलेगी और कैसे उनको फिक्स करना है, उस पर आप काम कर पाओगे। दूसरा, उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, फिर आप एग्जाम में अपने हिसाब से टेम्पलेट बना के ले जा पाओगे। इन्होंने जो टेम्पलेट दिए इसमें कितनी सारी फालतू चीजें, जैसे ये, अब इसको पहले आप बैकस्पेस मारोगे सबको, फिर अपनी ईमेल लिखोगे। इससे बढ़िया एग्जाम में आप ये सब हटा के पहले से ले जा सकते हो, ताकि आप डायरेक्टली अपनी ईमेल लिखो, या यहाँ पे अपनी ईमेल लिख के पहले से ही ले जा सकते हो। ठीक है, रख सकते हो अपने पास कि पहले से ईमेल वगैरह सब मेन OSID वगैरह सब आपने लिख रखी हो, कि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो कि बैठ के मैं ईमेल पर सर्च करूँ मेरी OSID क्या है, तो वो सब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा, ये तो आप खुद से कर लोगे। यहाँ पे अपनी मेल लिखनी है आपको, सबसे पहले OSID लिखनी है। OSID क्या है, आपको जब आप किसी ऑफसेक के एग्जाम में एनरोल करते हो अपने आप को, तो वो आपको एक यूनिक नंबर देते हैं, रोल नंबर हो गया, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसका कैसे होता है, OS डैश और 1 2 3 4 5 डिजिट्स का एक नंबर होगा, इस टाइप के आपकी OSID होती है, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है कि ये ऑफसेक का ये वाला स्टूडेंट है। ठीक है, नीचे आते हैं। अब इंडेक्स को कोई भी टच नहीं करेगा जब तक आपकी पूरी रिपोर्ट डन ना हो जाए, तब तक इंडेक्स को टच मत करना। ठीक है, मैं बताऊंगा कब कब टच करना, तब कर सकते हो, वरना लास्ट में इसको अपडेट करा जाता है इंडेक्स को, और इंडेक्स को मैनुअली कभी अपडेट नहीं करना। आप सोच रहे हो यहाँ जाके 7 नंबर पेज नंबर डालूंगा 8, ऐसा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि ये वर्ड है, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया, तो ये सब ऑटोमेटिकली कर लेता है, सब ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कि किसको इंडेक्स में रखना है, वो कौन से पेज नंबर पे, सब पता हो जाता है। वो मैं बताऊंगा कैसे। नीचे चलते हैं। अब आपको ना यहाँ पे थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, बता रहा हूँ। एडिटिंग में आपको इनको कुछ नहीं छेड़ना, जितनी भी ये समरी वगैरह होंगी ना, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इनमें कुछ नहीं छेड़ना। आपको बस ये याद दिलाते रहना है बार बार अपने आप को कि भाई आप एग्जाम के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, ऑफसेक लैब एंड एग्जाम पेनिट्रेशन टेस्ट रिपोर्ट, नहीं, हमारी खाली एग्जाम की पेनिट्रेशन टेस्ट रिपोर्ट है, तो खाली एग्जाम आएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी लैब है वहाँ से आपको लैब निकालना है, लेकिन वो सेंस बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने Ctrl+H करा और लैब ही रिमूव कर दिया पूरे में से, ऐसा नहीं। तो देख देख के आपको लगे कि वो सही से सेंस बना रहा है। यहाँ से लैब हटा देंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। दूसरी एक चीज़ और याद रखना, पूरी रिपोर्ट में ना जो फॉन्ट का स्टाइल है वो एक ही रहना चाहिए पूरी रिपोर्ट में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन्होंने पता नहीं फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ ऊपर अलग है, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे मत करना। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट पेंटर के अंदर, इसको कॉपी कर लेंगे टेक्स्ट के फॉर्मेट वगैरह साइज वगैरह को, और यहाँ पे पूरे पे इसको मार दूंगा। इससे क्या होगा, ये क्या काम करता है फॉर्मेट पेंटर, जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ का जो टेक्स्ट का साइज है प्लस यहाँ का टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको एग्जैक्टली कॉपी करके, और जहाँ पे भी आप बोलोगे वहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो ये इन सब पे उसने लगा दिया। नीचे चलते हैं। इसमें हम कुछ नहीं छेड़ रहे हैं अभी के लिए, मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ इसमें। हाई लेवल समरी में अब यहाँ जॉन डो की जगह अपना नाम दे दो। ठीक है, और यहाँ ऐसे आपको करते रहना। ऑफसेक लैब्स, यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्ट टूवर्ड्स ऑफसेक एग्जाम इन्वायरमेंट,
ये थोड़ा थोड़ा आपको खुद से करेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये करते जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन देना है, और यहाँ डोमेन में आपको क्या काम कर सकते हो, जो भी एग्जाम में आपका डोमेन आएगा, एडी का जो डोमेन होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जाम डॉट लोकल नाम से आया आपका, तो वो आप यहाँ पे दोगे। और जितनी जगह भी जॉन है उसकी जगह पे आप क्या काम कर दो, कंट्रोल है, जॉन को तो आप पूरी जगह से मिटाओ दो, अपना नाम दे दो, हर्षित कर दो इसको, ठीक है। एंड रिप्लेस ऑल, यस, 20 जगह पे तो उसका नाम था, हमने सब जगह से हटा के अपना नाम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो इसको, आप अपने हिसाब से कर लेना, बस आपको मैंने समझा दिया। ये रिकमेंडेशंस क्या है, मेथोडोलॉजी, इनको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उन्होंने सही लिखा है, बस ये लैब वाला वर्ड हटा देना, ठीक है। और हर्षित वॉज एबल टू सक्सेसफुली आइडेंटिफाई द वनरेबिलिटीज गिवन दिस, और बाकी सब तो मेरे को सही लग रहा है। यहाँ पे हमने कौन से कितने 6 आउट ऑफ 6 सिस्टम्स लिखेंगे, मतलब हमारे को कितने सिस्टम मिले थे और कितने से हम उसका एक्सेस ले पाए। तो हर्षित वॉज एबल टू सक्सेसफुली गेन एक्सेस टू 6 आउट ऑफ 6 सिस्टम्स, तो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप जितने भी सिस्टम पे ले पाए उस हिसाब से अपना लिख देना। हाउस क्लीनिंग वगैरह यहाँ कुछ लिखने की हमारे को ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सीधा इंडिपेंडेंट चैलेंजेस के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, आप लोगों को सबसे पहले ना इसको ब्लैंक कर देना, ये जो वनरेबिलिटी एक्सप्लेनेशन सिर्फ हेडिंग्स को रखो, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे हम अपना खुद डालेंगे। आप ये पढ़ सकते हो, इनकी रिपोर्ट जो दी गई है, उन्होंने जो अपना टेम्पलेट दिया उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। मैं भी सेम फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ, तो आप ये जो फालतू की चीजें हैं ये सब हटा दो और सिर्फ हेडिंग्स को रखो। तो मैं खुद से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी बैक स्पेस कर देता हूँ सबको। तो मैंने सारी चीजें डिलीट मार दी, अब आपको खाली हेडिंग्स दिखेंगी इस पेज पे। तो सबसे पहले एनोनिमस, ये जो इनिशियल एक्सेस कैसे लिया उसकी हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वनरेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन क्या है, वनरेबिलिटी का फिक्स क्या है, सीवियरिटी क्या है। सीवियरिटी हमेशा क्रिटिकल रहेगी, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, सीवियरिटी हमेशा क्रिटिकल रहेगी। अब क्यों रहेगी क्रिटिकल, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे आप वही इश्यूज को खाली लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने इनिशियल एक्सेस कैसे लिया, तो इनिशियल एक्सेस लेने का मतलब क्या है, मैं आरसीई ले पाया सर्वर पे, और आरसीई वनरेबिलिटी हमेशा क्रिटिकल ही होती है। तो यहाँ पे हमेशा क्रिटिकली लिखना, क्योंकि आप कभी भी इस रिपोर्ट को लिख रहे होगे तो आपको हमेशा इनिशियल एक्सेस ही लेना है। आपका टारगेट ही यही है ओएससीपी में कि आपको मशीन के अंदर इनिशियल एक्सेस लेना है। वो कैसे ले सकते हैं, सिर्फ आरसीई के थ्रू, और किसी भी मेथड से आरसीई मिले वो क्रिटिकल ही होता है। तो यहाँ पे हमेशा क्रिटिकल ही रहेगा, इसको चेंज करने की खास जरूरत है नहीं आपको। फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस द अटैक, उसके बाद सर्विस एन्यूमरेशन, उसके बाद क्या इनिशियल एक्सेस कैसे लिया, यहाँ पे आपको पूरा स्टेप्स देने हैं। लोकल डॉट टीएक्सटी की वैल्यू देनी है, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करा, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रूफ डॉट टीएक्सटी, यही सब आपको करना है। अब हमारे को यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है इंडिपेंडेंट चैलेंजेस में, अगर आप देखोगे हमारे को खाली एक दिया है, उसके बाद सीधा एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। एक इसलिए दिया आपको समझाने के लिए। अब आपको इसको 3 बार लिखना है, यानी कि आपके लिए 3 इंडिपेंडेंट मशीन होगी। तो अब आप कैसे करोगे, अब जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था ना इंडेक्स के साथ कैसे खेलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या काम करूंगा ना, मान लो मेरे को इसको 3 करने हैं, तो कैसे करोगे, ऐसा नहीं कि आपको मैनुअली टाइप करना है और इंडेक्स में जाके फिर लिखना पड़ेगा किसका क्या पेज नंबर। आपको ये यूं कॉपी करना है सब कुछ, ठीक है, यहाँ तक का इसको कॉपी करेंगे, नीचे आते हैं, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसको कर देंगे 4.2, ठीक है, और इसको कर देंगे #2, इसको भी कर देंगे 4.2, और सब में मैं ऐसे ही कर दूंगा 222, ठीक है। अब यहाँ पे सब में हमने 4.2 कर दिया। अब ये तीसरा टारगेट है तो इसको कर देंगे 4.3, ठीक है, टारगेट #3, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे डन हो गया। अब अगर मान लो मेरे को इसको इंडेक्स पे दिखाना है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इंडेक्स पे वापस जाऊंगा, ऊपर ये इंडेक्स आया। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंडिपेंडेंट चैलेंज खाली एक, जैसा बाय डिफॉल्ट आया था। मैं राइट क्लिक करूंगा, अपडेट फील्ड, ठीक है, और डन। 4.1 टारगेट 1, 4.2 टारगेट 2, 4.3 टारगेट 3, और उनकी आ गई 4.3.1, 4.2.1, 4.1.1 सब आ गए यहाँ पे। हो गया कि कैसे काम करते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे काम करना है, यही सब आपको यहाँ पे देना है, आप इजीली ये कर सकते हो। और मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे खाली क्या दिखा है, इनिशियल एक्सेस कैसे लिया, सर्विस की एनिमेशन, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या ऐड करना है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी एक हेडर है मेरे लिए, ठीक है, जिसको मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन को करना है। लोकल डॉट टीएक्सटी अगर आप चाहो, मैंने नहीं करा था, अगर आप चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ें ऐड करनी तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे करनी। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करके सीधा सीधा सबसे पहले अपनी रिपोर्ट लिखनी स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने सॉल्व कैसे करा मशीन को, तो वो देखने चलते हैं वन नोट के अंदर। तो वन नोट पे आने के बाद मैं सीधा आपको, हम लेजी एडमिन मशीन का जो सॉल्यूशन है वो वाला लिखने वाले हैं। आपकी रेलेवेंट का चाहो तो रेलेवेंट का भी ट्राई कर सकते हो, मैंने रेलेवेंट वगैरह सबका लिख रखा था, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली थी अगर मैं सच बताऊँ आपको, लेकिन वो इतनी लंबी 1 घंटे से ज़्यादा की हो गई थी, जिसमें मैंने सिर्फ 2 का लिखा था। मेरा जो टारगेट था कि मैं सबका लिख के दिखाऊँ आपको, और मैंने जब 2 ही का लिखा, खाली सिर्फ 2 का मैंने राइटअप लिख के दिखाया था, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो 1 घंटे से ऊपर चला गया था। इसीलिए अब मैं खाली 1 का लिख के ही दिखा रहा हूँ खाली, जिससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाए, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं चाहता कि 3 घंटे की वीडियो और पूरी रिपोर्ट लिख के दिखा रहा हूँ, वो सेम ही रहने वाला है सब में।
तो सबसे पहले मैंने nmap स्कैन करा, ये उसका कमांड था, और उसके बाद मुझे क्या मिला, ओपन 22 ओपन मिला और 80 ओपन मिला, 2 पोर्ट खाली ओपन मिले। और ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे इससे पता चल गया था कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बैकएंड में, ठीक है। उसके बाद हम वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, फेरोक्स बस्टर रन करा। तो फेरोक्स बस्टर रन करने पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फेरोक्स बस्टर रन करने पे मुझे क्या मिला, कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे एक डायरेक्टरी मिली कॉन्टेक्ट। जब मैं कॉन्टेक्स्ट में गया तो पता चला तो वहाँ पे स्वीट राइस रन कर रहा है। स्वीट राइस क्या है, एक CMS है, जैसे वर्डप्रेस वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने अगेन जो कंटेंट थी उसे मैंने और डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करा, तो मुझे वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मिली, एक मिली AS और एक मिली INC। अब देख रहे हो मेन पार्ट को मैंने हाईलाइट कर रखा है स्क्रीनशॉट्स में, आप लोगों को भी सेम काम करना है। अब अगर आउटपुट बहुत बड़ा है ना, जैसे आउटपुट बहुत बड़ा था इसका, इसीलिए मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं रखा स्क्रीनशॉट में, लेकिन अगर छोटा आउटपुट है तो उसको हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे ये था, इसको आप टेक्स्ट में नहीं रख सकते वेब पेज को, तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या काम करा, स्क्रीनशॉट दिखा दी कि जब मैं INC के अंदर एक फाइल मिली मुझे latest.txt, तो उसके अंदर इसका वर्जन रिवील हो गया। और सिमिलरली INC के अंदर एक और मिला MySQL बैकअप, जिसके अंदर मुझे MySQL का बैकअप मिल गया। फिर क्या हुआ, MySQL बैकअप को जब मैंने खोला तो उसके अंदर मैनेजर और उसका हैश था, और हैश को क्रैक करने के बाद मुझे क्या मिला, पासवर्ड 123। कैसे क्रैक करा, hashes.com पे गया, वहाँ पेस्ट करा और हैश 123 मिल गया। अब मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उनको टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ लिख रखा है। उसके बाद मैंने सर्च एक्सप्लॉइट करा स्वीट राइस को। तो सर्च एक्सप्लॉइट का जो आउटपुट आया उसमें मुझे एक आर्बिट्री फाइल अपलोड मिला, जिसकी मदद से मैं क्या काम कर पाया, मैं एक फाइल अपलोड कर पा रहा था PHP की। तो मैंने MSF Venom से एक PHP का शेल बनाया, ये कमांड है उसका और ये उसका आउटपुट है। और मैंने क्या काम करा, पाइथन से रन कर दिया उसको। रन करने के बाद ये हमारे यहाँ पे बोलता है कि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है, RL लैब स्टार्ट करो। और जब हमने उसको विजिट करा तो हमारे को अपना शेल जो है वो मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया उसका आउटपुट। अब एक चीज याद रखना, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो कमांड्स हैं उनको मैंने लाइट ब्लू में करा है, ठीक है। मेरा ऐसा फॉर्मेटिंग मैंने करी थी अपने एग्जाम में। जो चीज मेन पार्ट आप हाईलाइट करना चाहते हो ना आउटपुट के अंदर, उसको तो रेड में रखो, और जो कमांड्स आप लोग रन कर रहे हो उसको लाइट ब्लू के अंदर मैंने हाईलाइट करा। तो सिमिलरली यहाँ जो कमांड मेरे को करना था तो मैंने यहाँ लाइट ब्लू में करा। अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे ये कोई कमांड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आउटपुट में डिस्प्ले करना चाहता तो रेड कलर से हाईलाइट करने के लिए, ये कमांड था तो लाइट ब्लू। अब यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे एक्चुअली मेरे को रेड करना था, मैं भूल गया, और कमांड को लाइट ब्लू से ही करना है। जैसे यहाँ पे मैंने करा कमांड लाइट ब्लू, आउटपुट रेड से। तो उसके बाद मेरे को क्या मिला, sudo-l रन करा, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे पता चला एक पर्ल की स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। जब उस पर्ल की स्क्रिप्ट को पढ़ा तो पता चला कि भाई उससे हम etc copy.sh को रन कर रहे हैं, और जब हमने copy.sh का परमिशंस देखी तो पता चला हम उस पर राइट कर सकते हैं। तो मैंने क्या काम करा, उसके अंदर शेल को इको कर दिया, और sudo के साथ जब मैंने इसको रन करा तो हमारे को एक 555 पोर्ट पे रूट का शेल मिल गया, और उसके बाद हमारे को फ्लैग्स मिल गए जो कि अलग नोट में है। तो ये बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन था। अब मैं इसका पूरा वहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, राम कथा जो इसकी पूरी है। सो सबसे पहले तो हमारे को ये लिखना पड़ेगा कि भाई हमारे को इनिशियल एक्सेस कैसे मिला। तो एक हेडिंग से आपको छोटी सी लिखनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर लीड्स टू स्वीट राइस RC। तो हमारे को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या, हमारे को मैनेजर के क्रेडेंशियल्स वगैरह मिल गए थे, वर्जन वगैरह मिल गया था, ठीक है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे स्वीट राइस में RC ले पाए। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हुआ। कैसे हुआ वो हम इसको यहाँ पे बता देते हैं। द HTTP सर्वर वॉज होस्टिंग सम sensitive files which can be accessed without authentication, and some sensitive files contain password, और पासवर्ड की जगह credentials डाल देते हैं कि credentials which led to RC through sweet rice file upload functionality। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया हमारे जो HTTP सर्वर था वो कुछ सेंसिटिव फाइल्स को होस्ट कर रहा था, जिसको हम विदाउट ऑथेंटिकेशन एक्सेस कर पा रहे थे, एंड उनमें से कुछ सेंसिटिव फाइल्स में क्रेडेंशियल्स थे विच लेड टू RC, जिनकी वजह से हमारे को RC मिला थ्रू स्वीट राइस के अंदर जो फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी थी, ठीक है। और अब हम वल्नरेबिलिटी का छोटा सा यहाँ पे फिक्स देते हैं। फिक्स कैसे करना है, बहुत सिंपल है। HTTP सर्वर शुड हैव ऑथेंटिकेशन enabled for sensitive files and unnecessary files should be removed
फ्रॉम द HTTP सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे हम ये दे देंगे, तो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए और जो अननेसेसरी फाइल्स है वो सर्वर से होनी नहीं चाहिए, सर्वर पे उनको रिमूव कर दो, ठीक है। सीवियरिटी क्रिटिकली रहेगी। अब स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में यहाँ पे आपको एक्चुअली में स्टेप्स अभी नहीं लिखने हैं, ठीक है। वो स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट होंगे सर्विस एन्यूमरेशन वगैरह से। हमारे को यहाँ पे खाली एक बेसिक सी समरी देनी है कि आपने कैसे लिया, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो आपको बिल्कुल छोटी सी एक समरी बतानी कि आपने करा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैन द इनिशियल स्कैन और ran the initial nmap scan where we discovered that port 22 that was SSH and 80 that was HTTP were open. Ferox Buster was used to enumerate files and folder on the HTTP server, found a database backup file which, और यहाँ फाइल आना था खाली, और which की जगह with manager credentials written in it, used those credentials to log in into the SweetRice admin panel and uploaded a PHP reverse shell। हो गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पूरा समझा दिया। ran an initial nmap scan where we discover port 22 और 80 ओपन थे। Ferox Buster यूज करा तो files and folders on HTTP server, found a database backup file with manager credentials written in it, use those credentials to log into SweetRice and SweetRice के admin panel में login हुआ और वहाँ पे हमने PHP का reverse shell अपलोड कर दिया, ठीक है। और जो फिक्सिंग है थोड़ी बहुत इंग्लिश वगैरह की वो कर लेना अपने आप। अब यहाँ पे हम आते हैं और सर्विस एन्यूमरेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको जो जो पोर्ट ओपन मिले वो दे देंगे। तो हमारे को कौन से मिले 22 और 80। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वी रैन nmap टू स्कैन द टारगेट एंड फाउंड 2 पोर्ट्स ओपन। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो हमारा nmap का कमांड और आउटपुट था। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले कमांड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और जो हमारा आउटपुट है उसको भी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आउटपुट पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं और अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से फॉर्मेटिंग का थोड़ा काम स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को पहले सेलेक्ट कर लेना है, ये कमांड को अलग और आउटपुट को अलग। ये कमांड है, यहाँ बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाएंगे, यहाँ ऑप्शन देख लो इस पे, और बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाएंगे, ठीक है। बॉक्स कर लेंगे, इसको पूरे को बॉक्स कर लो और बॉक्स करने के बाद हम क्या काम करेंगे, शेडिंग में 15% करके ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो कमांड था पूरा वो ऐसे बॉक्स फॉर्मेट में आ जाएगा विद कलर। और सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट करेंगे जब हमारा आउटपुट था, ठीक है। ये हमारा पूरा आउटपुट था, इसको लेंगे, यहाँ जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, शेडिंग एंड 15% ओके कर देंगे और ये भी यहाँ पूरे बॉक्स के अंदर आ जाएगा, जो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा टाइडी आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ बीच में एक वो डाल सकते हो आउटपुट, ऐसे करके आप चाहो। मेरे को पसंद नहीं है इसलिए मैंने डाला नहीं है, पर इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और ये हमने यहाँ पे nmap दे दिया कि भाई हमारे को ये सब मिला था यहाँ पे। आप चाहो तो पोर्ट 80 और 20 को जैसे यहाँ पे ये इस लाइन को हाईलाइट कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। नीचे आते हैं और मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट छोड़ दिया यार, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सब यहाँ पे हो गया। अब इसमें तो आपको खाली इतना ही लिखना था। अब इनिशियल एक्सेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम देना है, जो हमने पहले हेडिंग दी थी ना वही सेम हेडिंग यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इसी को कॉपी कर लेंगे, नीचे चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर टू SweetRice RC, ठीक है। अब नीचे आते हैं और ये यहाँ पे बोल रहेगा क्योंकि ये हेडिंग है। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल काम जो है स्टार्ट होगा।
अब आपको एक चीज याद रखनी, यहाँ से आप जब अपना स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, अब आप एक्चुअली में यहाँ पे स्टेप्स लिखोगे वन बाय वन, आपने करा क्या विद कमांड, पहले एक्सप्लेन करोगे एक दो लाइन में, फिर कमांड क्या आउटपुट आया था, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको देना है। अब आपको एक चीज याद रखनी, जब भी आप ये लिख रहे हो ना इनिशियल एक्सेस कैसे लिया, आपको ये नहीं बताना कि SSH ओपन था तो मैंने ये ट्राई करा था, मैंने ये टूल ट्राई करा था, मैंने ये टेक्निक ट्राई करी थी। स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि वो लोग जब सेम चीज करेंगे, ठीक है, वो इस स्टेप्स को जो आप स्टेप्स दे रहे हो वो सेम चीजें फॉलो करेंगे, तो उनको भी RCE मिल जाना चाहिए। तो आपको खाली ये बताना है कि RCE कैसे मिला, यानी कि आपको ये बताना है कि क्या क्या चीजें आपके लिए काम करी, आपको ये नहीं बताना कि क्या क्या चीजें आपके लिए काम नहीं करी, आपको खाली ये बताना आपके लिए क्या क्या काम करा। तो आपने एक डरबस्टर रन करा, आपको ये फोल्डर मिला, उस फोल्डर से आप यहाँ पहुंचे, आपको ये सब बताना है। आपको ये नहीं बताना SSH ओपन था तो मैंने SSH पे भी nmap रन कर दिया, मैंने ये स्क्रिप्ट ट्राई कर दी, या मैंने ये ब्रूट फोर्सिंग वेब पे ट्राई करी लेकिन वो काम नहीं करी। तो ऐसा कुछ नहीं करना, जो जो चीजें काम करी खाली वो बताना है हमारे को, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, रैन फेरोक्स, और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है टेक्स्ट जो है अलग अलग है, तो यही वाला टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो टोटल अभी तक हम कौन सा टेक्स्ट यूज करते आ रहे हैं, इन सब जगहों पे जो हेडिंग है वो भी कैलिब्री है, यहाँ पे भी सब जगह सेम है। आपको ये याद रखना कि इनकी जो टेक्स्ट स्टाइल है वो सबका सेम रहे, ठीक है। तो ये सब तो बिल्कुल सही है, ये यहीं नीचे जाके गड़बड़ कर रहा है थोड़ी, तो ये जो है ना यहाँ पे इसको भी चेंज करके ये कर देंगे हम, यहाँ पे सबको एक ही टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक है। रैन फेरोक्स बस्टर ऑन दी HTTP server and found the /content directory। अब क्योंकि ये डायरेक्टरी तो // ये दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कमांड भी पेश करेंगे फेरोक्स बस्टर का, और उसके बाद उसका क्या आउटपुट आया वो भी यहाँ पे हम देंगे। तो मैं क्या काम करूँगा, फेरोक्स बस्टर कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ये कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नीचे चलते हैं और इसका आउटपुट क्या था वो भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे को /content मिली थी, ये हमारा मेन टारगेट है। उसके बाद नीचे आएंगे इससे भी, और यहाँ आने क्या लिखेंगे, फाउंड स्वीट राइस CMS रनिंग ऑन दी HTTP सर्वर, पेस्ट करेंगे इसके आउटपुट को भी यहाँ पे जो हमने दिखाया था कि हमारे को स्वीट राइस इंस्टॉल मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, रैन फेरोक्स बस्टर अगेन ऑन दी /content डायरेक्टरी, नीचे चलते हैं, कमांड पेस्ट करेंगे फेरोक्स बस्टर का। मैं भूल गया, मैंने एक जगह कमांड यहाँ पे पेस्ट करा है ना, तो कमांड के साथ हमेशा क्या करना है हमारे को, बॉक्स, तो बॉर्डर एंड शेडिंग बॉक्स ऑप्शंस, ऑप्शन में नहीं जाना सॉरी, शेडिंग एंड यहाँ पे 15% ओके, और यहाँ पे हमारा फेरोक्स बस्टर का जो कमांड था वो आ गया बॉक्स में। नीचे चलेंगे, फेरोक्स बस्टर का सेम कमांड देंगे जो हमने यहाँ पे रन करा था, तो वो कमांड था हमारा ये यहाँ पे देंगे। सिमिलरली इसको बॉक्स कर देंगे, पहले मैं एक नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन भी बॉक्स के अंदर ना आ जाए, बॉक्स शेडिंग 15% ओके, डन। अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे और इसका भी जो आउटपुट है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये हमारा यहाँ पे INC एंड AS। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फाउंड /AS एंड /INC डायरेक्टरीज, ठीक है। नीचे आते हैं, अब हमारे को ये मिल गई। अब इसके बाद हमारे को क्या काम करना है, आफ्टर enumerating some files and folder found /INC /latest.txt with sweet rice version number, पेस्ट करेंगे यहाँ पे कि हमारे को वर्जन मिल गया था 1.5.1। फिर नीचे आते हैं, ऑल्सो फाउंड MySQL database backup file with managers credentials written in it, ठीक है।
और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे जहाँ पे हमारे को मिला था, डायरेक्टरी क्या थी, और वो सब हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद इसका भी आउटपुट देंगे कि इस फाइल के अंदर हमारे को क्या मिला था, वो हमने दे दिया मैनेजर और उसका हैश, क्रैक्ड द मैनेजर पासवर्ड हैश यूजिंग hashes.com, और यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिख भी देता हूँ फाउंड मैनेजर स्लैश, और उसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड 123, और इसको हम हाईलाइट कर देंगे रेड में। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको हाईलाइट विद रेड, या फिर इसका कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर टू रेड। ठीक है, मैनेजर पासवर्ड 123 ये हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारे को मिले ये। ठीक है, हमने क्रैक करके दिखा दिया। नीचे आते हैं, यूज्ड सर्च exploit to search for exploit of sweet rice version 1.5.1 found an arbitrary file upload exploit। तो हमने सर्च एक्सप्लॉइट यूज करा फॉर स्वीट राइस के इस वर्जन के लिए, एंड फाउंड एन आर्बिट्ररी फाइल अपलोड एक्सप्लॉइट। अब इसका कमांड पेस्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे इसको पूरे को, हाईलाइट इन द सेंस कि हम इसको बॉर्डर एंड शेडिंग में डाल देंगे, बॉक्स शेडिंग 15%। ओके, ठीक है, और इसका जो आउटपुट आया था उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यूज्ड MSF Venom to generate a PHP reverse shell with .php5 extension as instructed in the exploit code। नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे कि हमने क्या कमांड यूज करा, तो कमांड को दे देते हैं यहाँ पे, जो P है वो छोटा रहेगा, ये कमांड है क्योंकि, तो इसको हम बॉक्स में डालेंगे, बॉक्स शेडिंग 15%। ओके, ये आ गया। अब इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे दीजिए, इसीलिए मैं यहाँ कह रहा था क्योंकि देखो एंटर फाइल नेम और यहाँ .php5 लिखा था, इसलिए मैंने .php5 का यूज करा, वरना वो नॉर्मल PHP देता, लेकिन PHP वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था, तो इसलिए हमने ये दिया। और यहाँ पे हमने MSF Venom का दिया नहीं, गलती से MSF Venom में देना भूल गया, तो वो दे देते हैं यहाँ पे। MSF Venom का क्या कमांड था, और तो यहाँ पे आएगा MSF Venom, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाल देते हैं। MSF Venom को भी हम करेंगे बॉक्स में, तो बॉर्डर एंड शेडिंग बॉक्स 15%। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट दे देंगे यहाँ पे, उसके अंदर देंगे रैन दी एक्सप्लॉइट, और यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे यूज जनरेटर PHP रिवर्स शेल, और ये हटा के, और यहाँ पे खाली इतना रैन दी एक्सप्लॉइट विद द मैनेजर्स credentials and PHP5 reverse shell as mentioned in the exploit code example। ये हो गया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे PHP5 दे दिया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे received the shell as the www-data user on port 4444 using
rl wrap, ठीक है। और rl wrap का कमांड दे देंगे यहाँ पे और इसको स्मॉल r कर देंगे और इसको बॉक्स में डाल देंगे, बॉक्स शेडिंग 15%, ओके डन। तो यहाँ पे rl wrap का जो आउटपुट है वो पेस्ट करेंगे और हमको फाइनली अब इनिशियल एक्सेस मिल गया। अभी तक हमने शेल ले लिया, यहाँ पे हमने इतना समझा दिया इन लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिविलेज एस्केलेशन, पर उससे पहले हमारे को फ्लैग देना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो उसके बाद आएगा लोकल डॉट टी की वैल्यू क्या थी वो आप यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना फ्लैग पेस्ट कर दो प्लस जो स्क्रीनशॉट, ठीक है, वो दे देते हैं। पेस्ट करेंगे अपना फ्लैग और स्क्रीनशॉट साथ साथ। अब आपको एक चीज़ याद रखनी, जब भी स्क्रीनशॉट लो भाई फ्लैग का, तो सबसे सबसे मेन बात है, और शायद सबको पता होनी चाहिए जो OCP के प्रिपरेशन कर रहे हैं या देने वाले हैं, कि भैया जब भी फ्लैग को आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे फ्लैग का, तो उस स्क्रीनशॉट में फ्लैग दिखना चाहिए प्लस आपका यूज़र नेम दिखना चाहिए प्लस IP एड्रेस दिखना चाहिए उस मशीन में, तभी वो फ्लैग वैलिड माना जाएगा इन स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है वो फ्लैग आपके फ्रेंड ने दे दिया हो या आपने ब्रूट फोर्स कर लिया, मतलब उनका ये मानना होता है, तो वो ये कहते हैं कि भैया हमारे को दिखाओ कि आपने हमारी ही मशीन पे जिसकी IP एड्रेस ही थी। तो ऐसा नहीं कि भैया आपने रूट बनने के बाद www डेटा का फ्लैग निकाल ली, क्योंकि आप फिर भी पढ़ पाओगे रूट बनने के बाद, तो वो वैलिड नहीं, क्योंकि आप यूज़र रूट हो और फ्लैग पढ़ रहे हो www डेटा का, तो आपको स्पेसिफिक्स को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वही यहाँ पे इन्होंने हमारे को बताया कि भैया यूज़र भी आपका वही होना चाहिए, उसी का फ्लैग होना चाहिए, उसी मशीन पे होना चाहिए, सब दिखना चाहिए उसी स्क्रीनशॉट में। नाउ लेट्स कम टू प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन में फिर से मेरे को जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पे कैलिब्री कर लेते हैं और ये हमारा यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। अब हमने जो प्रिविलेज एस्केलेशन करा था वो आप यहाँ पे दो चीज़ें लिख सकते हो, देखो एक तो सूडो मिसकॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, क्योंकि सूडो की मदद से हमने करा, तो सूडो में मिसकॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी थी उसकी मदद से हुआ, या फिर खाली सूडो भी लिख सकते हो, या चाहो तो आप लिख सकते हो वीक फाइल परमिशन। क्योंकि देखो सूडो तो ऐसे ही यूज होता है ना, सूडो इसलिए दिया था कि आप कोई कमांड उससे रन कर पाओ, लेकिन उस कमांड की जो फाइल की परमिशन है उस पर अदर्स को राइट की परमिशन है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही है, पर जो वीक फाइल परमिशन है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सूट करता है अगर आप सोचोगे। फिर भी मैं यहाँ पर क्या दूंगा, सूडो मिसकॉन्फ़िगरेशन। अगर आप चाहो तो हटा के आप वीक फाइल परमिशन भी दे सकते हो, इट इज़ ऑन यू। नीचे चलते हैं और यहाँ पे खाली कैलिब्री दे देते हैं, ठीक है, और बोल्ड हटा देते हैं यहाँ से। स्टार्ट करते हैं हम लोग, चेक www डेटा यूजर्स सूडो प्रिविलेजेस, नीचे आते हैं, उसका सूडो कमांड देंगे, सूडो -l कमांड था, इसके लिए क्या कॉपी पेस्ट करना, तो सूडो -l जो हमारा कमांड था वो देंगे यहाँ पे। तो अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ कि भाई आप सोचो, जैसे मैं मेन जो आपको बता रहा था ना कि आप सोच रहे हो कहीं लिख रहे हो मैंने HUID ट्राई करा जी, मैंने क्रॉन जॉब ट्राई करा, कुछ नहीं भाई, मैंने सूडो ट्राई करा, ठीक है। चाहे मैं वो किसी से भी मिला होता, मैं वो क्रॉन जॉब से, तो मैं इतनी राम कथा नहीं लिखता कि मैंने ये करा मैंने वो करा, कुछ नहीं, ठीक है। आपको मेन चीज़, अगर आपने विनपीज इंपोर्ट करा तो बताओ कि मैंने विनपी इंपोर्ट करा, विनपी रन करा, उसमें पता चल सूडो है, सूडो जो 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 स्टेप करे वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, ठीक है। फालतू का कुछ नहीं लिखना है आपको। तो अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसका आउटपुट दूंगा सूडो का, और यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे आप चाहो तो इसके आगे जोड़ सकते हो फाउंड दैट /home/IT guy/backup.pl can be executed as all users including root। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से स्क्रिप्ट का नाम देंगे, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये जो स्क्रिप्ट थी, PL was executing /etc/copy.sh फाइल। तो यहाँ पे कमांड लिख देंगे, लिख ही सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे दे देंगे backup.pl, छोटा सा ही कमांड है, और C को यहाँ पे कैपिटल नहीं करना है, तो ये कमांड दे दिया। और यहाँ पे हम कर देंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स शेडिंग 15%, डन, ठीक है। उसके बाद इसका आउटपुट जो था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैंने ज़्यादातर स्क्रीनशॉट लिए, अगर आप लोग चाहो, वैसे वो लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट और स्क्रीनशॉट दोनों होने चाहिए, पर मैंने अपने में ज़्यादा स्क्रीनशॉट लिए हैं। आप लोग इसका टेक्स्ट भी ज़रूर कॉपी करना है, इतना सा 3 लाइन का जो टेक्स्ट है तो उसको कॉपी करके रख लेना और लिख देना, तो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, चेक दी परमिशंस ऑन दी
/etc/copy.sh and found that other users had the right permission on the file। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे ls-la, फिर से इसने कैपिटल कर दिया ls-la /etc/copy.sh। ये हमारा कमांड था, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स शेडिंग 15%, ओके। पेस्ट करेंगे यहाँ पे आउटपुट को, जिससे हमारे को यहाँ पे डिफाइन, ये कमांड था इसलिए इसको लाइट ब्लू में, और जो मेन पार्ट हाईलाइट करना था रेड में, WRX अदर्स को इस फाइल पे, जिससे हमारे को मेन हमारा प्रिविलेज एक्सप्रेशन हम मिल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, रूट रिवर्स शेल इनटू दी /etc/copy.sh file and ran the sudo command to receive the shell as root। अब अगर हम स्क्रीनशॉट देते हैं तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, यहाँ 2-3 कमांड्स में एक साथ दे रहा हूँ, तो इको करा सबसे पहले हमने, उसके बाद क्या काम करा, फिर हमने सूडो की मदद से उसको रन कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही काम करूँगा, ये दे देंगे यहाँ पे, और दोनों को दे देते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स शेडिंग 15%, ओके। और यहाँ पे हम दे देंगे रिसीव्ड दी शेल, बल्कि रूट शेल लिखेंगे यहाँ पे, रिसीव द रूट शेल ऑन पोर्ट 5555 यूजिंग rlwrap, और यहाँ पे rlwrap का कमांड देंगे। ऊपर हमने लिखा था rlwrap का कमांड रिसेंटली ही, तो ये रहा, ये पूरा कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसका पोर्ट जो है वो कर देंगे हम 5555। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, और यहाँ पे हम आउटपुट को पेस्ट कर देंगे, जिसमें हमने दिखा दिया कि भैया ये हमारा रूट का शेल था पूरा, और rlwrap की मदद से हमने पोर्ट 555 पे ले लिया। ये हो गया आपका सारा काम डन। अब हम आते हैं पोस्ट एक्सप्लोरेशन पार्ट पे। पोस्ट एक्सप्लोरेशन में क्या करना है, बस आपको स्क्रीनशॉट देना रूट के फ्लैग का, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो रूट का जो फ्लैग था सबसे पहले वो पेस्ट करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको दे देते हैं, और लास्टली स्क्रीनशॉट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और ये हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया, जिसमें सेम चीज़ें रहेंगी, cat root.txt and ifconfig, जिसमें आपकी IP एड्रेस भी दिख रही हो, आपका यूजर नेम भी दिख रहा हो, एंड आपका यहाँ पे जो फ्लैग है वो तीनों चीज़ें एक ही स्क्रीनशॉट में दिखनी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। और इसको बाकी चीज़ों को आप नेक्स्ट पेज पे खिसका सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा फॉर्मेट देख लेना कैसे करना है इसको, ये ऐसे चला जाएगा, इसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मेरे को क्या है कि ये जो पोस्ट एक्सप्लोरेशन है, मैं इसको भी दिखाना चाहता हूँ अपने इंडेक्स पे, ठीक है, और मैं दिखाना चाहता हूँ किसको, अपने इंडेक्स पे प्रिविलेज एक्सप्रेशन को। इन दो चीज़ों को मैं इंडेक्स पे दिखाना चाहता हूँ। अब हम ये समझते हैं कि इंडेक्स पे दिखती कौन सी चीज़ें। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों, अगर मैं यहाँ जाता हूँ ऊपर, ये वाली इनिशियल एक्सेस तो है जो है वो इंडेक्स पे दिख रही है, लेकिन नीचे का टेक्स्ट क्यों नहीं दिख रहा। मतलब इंडेक्स कैसे जज कर पा रहा है कि सिर्फ इतने इस चीज़ को इंडेक्स पे दिखाना है, इसका पेज नंबर वगैरह भी निकाल पा रहा है सब कुछ, लेकिन ये वाले टेक्स्ट को नहीं दिखाना है। इंडेक्स कैसे काम करता है ये समझते हैं, थोड़ी इंटरनल वर्किंग। तो इंडेक्स काम करता है बेस्ड ऑन दीज हेडिंग्स। ये हेडिंग्स देख रहे हो ऊपर, इसके बेस पे काम करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस चीज़ को दिखाना है, ठीक है, तो आपको इंडेक्स के अंदर 3 हेडिंग दिख रही है। एक तो दिख रही है हेडिंग 1, एक दिख रही है हेडिंग 2 और हेडिंग 3। 3 चीज़ें इंडेक्स पे दिखती है। ये हेडिंग 1 देखो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करते ही आ गया हेडिंग 1, तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा इंडेक्स के अंदर। फिर ये हेडिंग 2, देखो यहाँ हेडिंग 2 हो गया, ये यहाँ पे नॉर्मल साइज का इंडेक्स में दिखेगा, और ये छोटे साइज का दिखेगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये हेडिंग 3 है, तभी ये इंडेक्स पे दिख रहा है, लेकिन ये जो बाकी टेक्स्ट है नॉर्मल है, तो ये इंडेक्स पे नहीं दिखेगा। तो आपको बस इजीली क्या काम करना है, जो भी चीज़ को आप इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, आपको बस उसको अगर वो आपको बड़ी हेडिंग में दिखाना तो हेडिंग 1 कर दो, वरना 2 कर दो और 3 कर दो, आपकी चॉइस होती है कैसे आपको रखना है। तो अब मैं चलता हूँ सीधा सबसे पहले कहाँ पे, प्रिविलेज एस्केलेशन पे। मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल बी पिकिंग हेडिंग 3 फॉर दिस, ठीक है। ये हेडिंग 3 के हिसाब से कर दूंगा। इसका साइज अपने आप से कॉन्फ़िगर वो कर लेगा, जो भी हेडिंग का साइज होगा इसके हिसाब से सेट। इसको अगर हम 11 कर पाएँ तो अच्छी बात होगी, ठीक है, और इसको हम 11 कर देते हैं यहाँ पे, और ये अब हेडिंग 3 में दिखेगा। आपको दिख रहा है पूरा हेडिंग 3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब मेरे को पोस्ट एक्सप्लोरेशन भी अगर मेरे को दिखाना है तो मैं क्या काम करूँगा,
इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को, इसका पहले मैं सेट कर दूंगा और इसको कर देंगे 11 और इसको कर देंगे हेडिंग 3। ठीक है, अब हेडिंग 3 का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आपको बार बार बदलना पड़ेगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये डन हो गया। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं ऊपर, राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं, और राइट क्लिक, अपडेट फील्ड, अपडेट द एंटायर टेबल। ओके, एंड नाउ यू सी 4.1 पॉइंट, और यहाँ पे ना 4.2 1.2 आना चाहिए था यहाँ पे, तभी ये सही लगता। ठीक है, तो इनिशियल एक्सेस, देन वी हैव सर्विस एन्यूमरेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन एंड पोस्ट एक्सप्लॉरेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी। और ऐसे ही सेम आपको बाकी मशीन्स के लिए भी करना है, सेम बची हुई जो 5 है उनके लिए भी सेम रहेगा। इतना ही डिटेल, इतने ही सारे स्क्रीनशॉट, एक एक लाइन में आपको समझाना है। कमांड क्या दिया है, स्क्रीनशॉट। अब क्या होगा ना, उनको बस बेसिकली ये करना है कि अगर इसको कोई नॉन टेक्निकल, जो उनका प्रॉक्टर होगा, लेट्स एज्यूम कि जो उनका प्रॉक्टर है वो नॉन टेक्निकल है, वो एक नॉर्मल मार्केटिंग का आदमी है, तो वो क्या इसको फॉलो कर पाएगा? अगर उसको काली लिनक्स दे दिया है तो वो बिल्कुल कर पाएगा। उसको हमारे को बताना है ये कमांड रन कर, ये आउटपुट आएगा, वो समझ जाएगा। फिर उसको हमने बताना है कि भाई तू ये कमांड रन कर, ये आउटपुट आएगा, फिर ये कमांड रन कर, ये आउटपुट आएगा। ऐसे बस वो फॉलो कर पाए, इतना आपको समझाना होता है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, ज़्यादा फोकस नहीं करना, इतना डरना नहीं है रिपोर्टिंग से, क्योंकि देखो इतनी बात तो आप भी समझते हो कि वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो भी आपको पास करने के लिए ही बैठे हैं, वो आपको फेल करने के लिए नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रहे हो इंग्लिश वगैरह की ना, तो इतना डरो मत कि रिपोर्ट में बिल्कुल स्पेसिफिक यही चीज़ होनी चाहिए, यही होना चाहिए, इतना नहीं है। जो मेन चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट करी वो तो होनी ही चाहिए, पर इतना डर के नहीं रहना, क्योंकि वो लोग भी इंसान है और वो भी समझते हैं थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती, बस उनसे रिप्रोड्यूस हो जाए, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी सब अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ इंग्लिश में आप सोच रहे हो कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बाकी मैंने अपने एग्जाम में ग्रामरली यूज़ करा था, तो आप लोग ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो। मैंने वर्ड का एक प्लगइन आता है ग्रामरली का, वो इंस्टॉल कर लिया था, जिसने मेरी बहुत गलतियाँ निकालती इंग्लिश में, और जिसको सही करके काफ़ी अच्छी रिपोर्ट हो गई थी। वो आप काम कर सकते हो। जब इतना काम हो जाए कि आपकी रिपोर्ट बन जाए पूरी, उसके बाद भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग की वीडियो है तो आपको सब पता होना चाहिए रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, फिर से क्रोम पे चलते हैं हम लोग, और इस बार आपको यहाँ पे लिखना है OSCP एग्जाम गाइड। ठीक है, इसको खोल लेना, ये पहली आएगी OSCP एग्जाम गाइड। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगा सबमिशन इंस्ट्रक्शंस, आपको इस पे जाना है सीधा। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आपकी जो फाइल का नाम है वो एग्जैक्टली है। एक तो पहली बात, वो सिर्फ PDF एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, PDF होनी चाहिए, कोई वर्ड फाइल नहीं चलेगी, कोई .md फाइल नहीं चलेगी, वो PDF होनी चाहिए। ठीक है, वो आप इजीली वर्ड से बना सकते हो। वर्ड में ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, वहाँ जाके आप कर सकते हो। जैसे सेव एज का ऑप्शन आता है ना फाइल में जाके, उसी के 1-2 ऑप्शन नीचे आता है एक्सपोर्ट, और उसमें ऑप्शन आता है क्रिएट अ PDF। वर्ड के अंदर से PDF बन जाएगी आपकी। उस PDF का नाम क्या होगा, OSCP OS, आपकी OS ID, फिर एग्जाम रिपोर्ट .pdf, यही होना चाहिए स्पेसिफिक। यहाँ पे बस आपको OS ID नंबर अपना देना पड़ता है। उसके बाद वो जो PDF है उसको आपको .7z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक सॉफ्टवेयर आपको पहले से इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रखना, जो 7z जिस पे काम करे, जिससे जिप कन्वर्ट हो जाए, जो कि विदाउट पासवर्ड होनी चाहिए। एक 7z कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि पहली बात तो वो जो PDF है आपकी, ठीक है, जो आर्काइव है, PDF नहीं, मतलब जो 7z की फाइल बनेगी वो 200 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी ये जो 7z फाइल है ना, आपको इसका MD5 हैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका MD5 हैश होना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे कहीं भी मेंशन करा हुआ, ये देखो ये लिखा है ना। तो आपको इस 7z फाइल का MD5 हैश निकालना पड़ेगा। और फिर जब आप इस फाइल को अपलोड करोगे ना, उनका पोर्टल लिंक दिया होगा यहाँ पे, अगर दिया इन्होंने, ये रहा upload.offset.com पे जाओगे और अपनी फाइल जब अपलोड करोगे 7z फाइल की, ये मेरी रिपोर्ट, तो वो बोलेगा कि भाई इस रिपोर्ट का मेरे को पहले MD5 हैश दो, क्योंकि वो कंपेयर करेंगे कि जब आपने अपलोड करा उस बीच में कुछ छेड़खानी तो नहीं, क्योंकि वो भी नौटंकी दिखाएंगे, वो भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, तो वो दिखाएंगे भैया हम बहुत सिक्योर है। ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे भैया एक MD5 हैश दो, और फिर आप वो अपलोड कर पाओगे फाइल, और वो अपलोड हो जाएगी। उसके आपको लगभग जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, यूजुअली वो आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देंगे कि आप पास हुए या फेल। वो आपको खुद भी पता चल जाएगा जब आप एग्जाम दोगे, आपने 70 मार्क्स स्कोर करे हैं या नहीं करे हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे रिपोर्ट बनाओगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। इतनी टेंशन मत लेना रिपोर्ट के बारे में। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो लोग भी आपको पास करने के लिए बैठे हैं, तो इतने स्पेसिफिक मत होना। इंग्लिश की जो थोड़ी बहुत है वो ग्रामरली ठीक कर देगा, और बेसिकली आपको बस अपनी बात उन तक कन्वे करनी, इतना आपका मेन गोल होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट की कमी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट चाहे 600 पेजेस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा 2-3 स्टेप डाल दिए कोई दिक्कत नहीं। और
पॉइंट टू द रखो, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं आपने क्या क्या चीजें ट्राई करी, उनको मतलब है कि आप सॉल्यूशन तक पहुंचे कैसे, आपको फ्लैग मिला कैसे, उसके स्टेप्स बता दो बस। सो आई होप सो आपके इस वीडियो में काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब हमारे इस एग्जाम्पल में एक चीज मिसिंग थी जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे केस में क्या था कि हमने एक कोड यूज करा जैसे एक्सप्लॉइट डीबी का या कहीं का सर्च एक्सप्लॉइट का आप यूज करते हो, और वो कोड में मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी थी, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये एक्सप्लॉइट का नाम है, उसको पाइथन से रन करा। लेकिन अगर आप कोड में कुछ भी एडिटिंग करते हो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि उस कोड को जरूर अपनी रिपोर्ट में ऐड कर दो। अगर आप कोड में कहीं पे भी एडिटिंग करते हो, जहां पे आपने एडिटिंग करी उस पार्ट को हाईलाइट कर दो और बाकी सारे कोड को ऐसे के ऐसे पेस्ट कर दो। अगर तो वो कोड बहुत बड़ा कोड है कोई, तो आप क्या काम कर सकते हो, स्पेसिफिक सेक्शन की मैंने लाइन नंबर दिस से लेके लाइन नंबर दिस एडिटिंग करी, उसको पेस्ट कर दो कि ये सारी चीजें मैंने चेंज करे। तो अगर आप कोड में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो उसको जरूर अपनी रिपोर्ट में डालना, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑफसेट जरूर मांगता है। अगर नहीं होगी तो वो मशीन नहीं मानी जाएगी सॉल्व। तो अगर आप कोड में कुछ भी एडिटिंग कर रहे हो कि आपने यूजर नेम बदला विम में जाके, नैनो में जाके, कुछ भी करा है, तो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। हमारे केस में कुछ करना नहीं था, रिपोर्ट ने डायरेक्टली हमारे से इनपुट मांगा, हमने दिया और वो काम कर गया। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी टाइप का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आपको इस चैनल पे चाहिए तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय हेडिंग ओवर टू tce.com/support और वहां जाके एक छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।